नमस्कार। हम लोगों ने पिछली क्लास में हिमालय की उत्पत्ति के बारे में जाना था। हम लोग जो है उत्तर के पर्वतों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई और आज भी हमारा हिमालय ऊंचाई पर बढ़ता हुआ जा रहा है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि महान हिमालय और उससे जुड़ी हुई ऊंची ऊंची चोटियां। तो चलिए चलते हैं टाइम बिना वेस्ट किए हुए आज के टॉपिक पर, भारत के भूगोल के बारे में यानी महान हिमालय पर चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर। महान हिमालय नंबर 1 पर आता है महान हिमालय। इससे पहले हमने ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा था, जिसमें 3 श्रेणियां होती हैं, लद्दाख, कराकोरम लद्दाख और जास्कर श्रेणियां। हिमालय में 3 श्रेणियां पाई जाती हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियां। महान हिमालय के अन्य नाम महान हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं, बृहत हिमालय भी कहते हैं और आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। विश्व की सबसे जो ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है वो इसी में पाई जाती है। विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एवरेस्ट इसी में पाई जाती है, महान हिमालय के अंतर्गत आती है। नंबर फर्स्ट पे, मतलब दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में नंबर 1 पे आती यानी फर्स्ट पे आती है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल और तिब्बत में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और ये विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल में इसे सागर माता और चीन में चोमोलुंगमा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को चीन में क्या कहते हैं? चोमोलुंगमा कहते हैं और नेपाल में सागर माता कहते हैं। सेकंड ऊंची चोटी है, यानी विश्व की सेकंड ऊंची चोटी है कंचनजंगा। सेकंड ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर पड़ती है, सिक्किम और नेपाल में पड़ती है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है ये कंचनजंगा, जो है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है ये, और लेकिन विश्व की 3rd ऊंची चोटियों में ये शामिल है। 3rd पे आती है नंदा देवी। 3rd पे आती है नंदा देवी, जो यूके में स्थित है। ये यूके की सबसे ऊंची चोटी है, यानी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। पूर्णतया ये भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। ये पूर्णतया भारत में स्थित है और ये जो है उत्तराखंड की भी सबसे ऊंची चोटी है। 4th पे आती है कामेत। 4th नंबर पर कामेत पर्वत आता है। ये उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये हमने 4 चोटियों के बारे में देखा। आगे हम देखते हैं विश्व की 3 हाईएस्ट पीक, विश्व की जो है 3 सर्वोच्च ऊंची चोटियों के बारे में देखेंगे। नंबर 1 पे आती है माउंट एवरेस्ट, अभी देखा था 4848 मीटर। ये नेपाल और तिब्बत में स्थित है। ये विश्व की भी ऊंची चोटी है और हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है। सेकंड नंबर पे आती है केटू। ये विश्व की सेकंड ऊंची चोटी है। केटू ये कराकोरम श्रेणी में स्थित है। केटू गाडविन आस्टेन ये कराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है और ये पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, लेकिन हम इसे अपना ये भारत का हिस्सा मानते हैं, इसीलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये विश्व की सेकंड ऊंची चोटी है। नंबर 1 पे आता है माउंट एवरेस्ट और सेकंड पे केटू गाडविन आस्टेन, जो कराकोरम श्रेणी में स्थित है। आगे चलते हैं। कंचनजंगा ये जो है ये विश्व की 3rd ऊंची चोटियों में आती है। ये कंचनजंगा पर्वत जो है 3rd ऊंचे पर्वतों में आता है। ये महान हिमालय में कंचनजंगा पड़ता है। ये इसकी ऊंचाई जो है 8,586 मीटर है और सिक्किम नेपाल सीमा पर स्थित है। ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि भारत में सबसे ऊपर को ट्रांस हिमालय पड़ता है। इसके बाद महान हिमालय आता है, फिर मध्य हिमालय आता है, फिर आती हैं हमारी शिवालिक श्रेणियां। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के जो बीच में जो जगह बचती है, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में जो जगह बचती है, इसे हम कहते हैं
इंडो सांगपो सचर जोन। इसे हम क्या नाम देते हैं? इंडो सांगपो सचर नाम इसका देते हैं हम इसे, इंडो सांगपो सचर जोन। इस जगह को कहते हैं, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में जो जगह बसती है उसे हम क्या कहते हैं? इंडो सांगपो सचर जोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे देखते हैं, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो स्थान बचता है उसे हम कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसे क्या कहते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं, यानी मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट कहते हैं इसे। इसके बाद आता है मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के बीच में ये जो स्थान बीच में बसता है इसे हम कहते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट, यानी मुख्य सीमा थ्रस्ट इसे हम कहते हैं। तो ये रहा हिमालय के बारे में कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ शेयर की। बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही इसे आगे की सीरीज में हम कल लेकर आएंगे बहुत ही मजेदार जानकारी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।